नमस्कार जय हिंद साथियों। सेना भर्ती एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट और एयरफोर्स रिजल्ट को लेके देश के कई हाई कोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है और उनमें से कई रीट पिटीशन व पीआईएल के ऊपर कोर्ट की ओर से जो संज्ञान लिया गया है उसके बारे में भी जानकारी सामने आ चुकी है। आगामी सप्ताह में एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेकर कोर्ट में सुनवाई की बात निश्चित हो चुकी है और इसी बीच कई ऐसे हाई कोर्ट जहां इसको लेकर याचिकाएं दायर हुई है वहां से भी अपडेट सामने आ रही है। केरल हाई कोर्ट से एक आर्मी एग्जाम को लेकर जो याचिका दायर हुई थी वहां से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केरल हाई कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई करने से या सुझाव रखने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके लिए एक अलग मंच की बात है वो सामने रखी है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। केरल हाई कोर्ट में हाल ही में 23 के करीब युवाओं ने अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखी थी और उस याचिका में एनसीसी कैडेट्स की बातें भी सामने रखी गई थी। 23 युवा जो सेना भर्ती एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, वो 2.5 साल से सेना भर्ती के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो तिथि है उसका इंतजार निरंतर कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2020 में आवेदन किया। 2021 में उन्होंने फिजिकल जो मानदंड होते हैं उनको पास किया। आफ्टर फिजिकल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया को भी पास किया था। इस प्रक्रिया के तहत उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार रहने को कहा गया था। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की ओर से निरंतर उन्हें निर्देश थे कि आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और इसी उम्मीद के सहारे उन युवाओं ने लगातार 2 से ज़्यादा साल का आर्मी एग्जाम का इंतजार किया। लेकिन सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अब सेना की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। नई सैन्य भर्तियां अब केवल और केवल अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। ठीक इसके पश्चात युवाओं ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट की ओर से क्या जानकारी अब युवाओं के लिए दी गई है, किस मंच की बात रखी गई है, वो आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को इसके लिए आर्म्ड फोर्सेज जो ट्राइब्यूनल होती है उसके सामने युवाओं को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको चुनौती देने के लिए और इसके निवारण के लिए सबसे बेहतरीन मंच है वो जो आर्म्ड फोर्सेज के जो कोर्ट्स है, जो न्यायाधिकरण क्षेत्र होता है, वो ही इफेक्टिव है और वो ही महत्वपूर्ण है। क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहले संक्षिप्त में वो जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन 23 कैंडिडेट्स ने कोर्ट का रुख किया था उनके ऊपर कोर्ट ने कहा कि 2021 में भारतीय सेना के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण पास करने वाले 23 उम्मीदवारों ने सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियाज सीपी की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया और उनका कहना है कि यह सुझाव देने योग्य नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT चुनौती का फैसला करने के लिए उपयुक्त है। मामले को रजिस्ट्री द्वारा दोषपूर्ण के रूप में सूचीबद्ध पाया गया और न्यायालय ने रजिस्ट्री को याचिका को स्वीकार करने का निर्देश देने से भी परहेज किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2021 में उनकी शारीरिक परीक्षा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रिक्रूटिंग दक्षिण केरल द्वारा आयोजित की गई थी। तो साथियों, ये ताजा अपडेट केरल हाई कोर्ट की ओर से आ रही है। हालांकि युवा इसको लेकर निराश जरूर हैं क्योंकि इस तरीके से किसी मामले को फॉरवर्ड करना उनके नज़र में पता नहीं किस तरीके से उनके मनोबल गिराने जैसा है। लेकिन युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और देश के कई माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं वर्तमान समय में लंबित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक रीट पिटीशन है वो केवल और केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेके ही दायर हुई है, ना कि आर्मी एग्जाम को लेके। लेकिन कई ऐसी पीआईएल है वो कई जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, इस फील्ड में काम करने वाले हैं या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कई ऐसे हमारे भावी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल दायर करवाई है। आर्मी एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को यहाँ निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से अब कई युवा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं और आपकी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। और जो आर्मी एग्जाम के अलावा जो याचिकाएं कोर्ट में गई है, जो रिट पिटीशन गई है, उनके अंदर भी आर्मी एग्जाम के जो पॉइंट है उसका जिक्र किया जाना संभावित है। साथियों, आपको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर न्याय की हम उम्मीद लेके गए हैं तो हमें वहां से न्याय जरूर मिलेगा। इसको लेके हमारी याचिका के ऊपर जो जो अपडेट आएगी वो बेहद जल्द हम आपसे साझा करेंगे क्योंकि हमारी ओर से भी 3 याचिकाएं कोर्ट को फॉरवर्ड हुई है। इसके ऊपर ताज़ा अपडेट जब भी आएगी आपसे ज़रूर साझा कर दी जाएगी। आप देख रहे थे डीआरपी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे डीआरपी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और सही सटीक ताज़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।